बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आओ मेरे प्यारे मित्रों, आप आगे चलते हैं। जप तप क्यों करना है और भक्ति किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जप का तो हम कह दिया, उसका लाभ क्या है। अब भक्ति किसे कहते हैं, इस पर कहते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य जी एक ग्रंथ में लिखते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। वो कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य अभिधीयते। मतलब भक्ति रित्य अभिधीयते, भक्ति कहते हैं किसको? स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, खोज करना, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, उसे भक्ति कहते हैं। अब भक्ति में प्रकार आ जाते हैं आगे। ये भी भक्ति है, उसकी पूजा करनी, जप करना, ध्यान करना, ये भी भक्ति में आता है। कीर्तन करना, ये भी भक्ति में आता है। लेकिन सही मायने में भक्ति का किसे कहते हैं वो भगवत पाद जी ने पहले कह दिया। लेकिन उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये प्राथमिक जो भक्तियां हैं, जो पूजा है, पाठ करना है, आरती करना है, जप करना है, ये आवश्यक है। इसके बाद ही वहाँ पहुँचेगा। जिस प्रकार हमने मोक्ष रूपी मुंडेर पर पहुंचना है तो हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी चढ़ के फिर आखिर पर हम मोक्ष रूपी मुंडेर पर पहुंचेंगे। ऐसे ही पहले आरती करते हुए, भजन करते हुए, व्रत रखते हुए, ये सभी के कारण हमें योग्यता प्राप्त होगी। इसलिए भक्ति उसको कहा गया है। एक दूसरी बात और भी कहते हैं, रामायण में आया है, भगवान राम स्वयं अपनी प्रजा को बुलाकर कहते हैं भक्ति के बारे में। भक्ति किसे कहते हैं वो भी आप सुनिए। भगवान राम कहते हैं अपनी प्रजा को, औरो एक गुप्त मत सबई कहूँ समुझाए। समझा कर कह रहे हैं, देखिए, सबो कहूँ समुझाए, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर, औरो एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। देखिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव मोक्ष पद को प्राप्त करें, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त करें। ये उनका स्वभाव है। भगवान शंकर का भी यही स्वभाव है। और कह रहे हैं भक्ति ना पावई मोर, अर्थात मेरे स्वरूप को वो नहीं पाते, क्योंकि उनका स्वरूप पाना ही मोक्ष पद है। उनके स्वरूप को पाना ही मोक्ष पद है। इसलिए यहाँ भी आपको बता दिया कि भक्ति क्या है, स्वरूप है। भगवान भक्ति ना पावई मोर, अर्थात मेरा स्वरूप को प्राप्त नहीं करते। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है जीवन का, जो पहले भी हमने जीवन का उद्देश्य के बारे में कहा है। आत्मानम चेद विजानीयात, इस आत्मा को जान जाएगा अपने स्वरूप को, वही स्वरूप ईश्वर का है। इसलिए कहा ब्रह्म आत्म एकत्व बिना मोक्ष ना सिद्ध्यति। आत्मा और ब्रह्म को जाने बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है, मोक्ष भी वही है। इस सिद्धि को आगे फिर आप कथन करेंगे, इसी पर चर्चा आगे रखें।